हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। चलिए देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि एंड ग्रोथ। आज हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमारा सीडीपी का फर्स्ट टॉपिक है। क्या है? सीडीपी का हमारा फर्स्ट टॉपिक है। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। आज हम देखेंगे। इसके बाद क्या है? इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए आज हम क्या है, आज इसका हम कंटेंट खत्म करते हैं। देखिए अब बताइए, आपका ग्रोथ होता क्या है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ग्रोथ होता क्या है, बताइए ग्रोथ क्या होता है। देखिए आपका ग्रोथ वो होता है जैसे कि हमारे जब शरीर का आकार, ऊंचाई, ठीक है, लंबाई, मोटाई, ये सब बढ़ने लगती है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, ग्रोथ। जब हमारी क्या है, ग्रोथ बढ़ रही हो। जैसे देखो इसमें एक पिक्चर है, देख रहे हो ना। देखो ये भी छोटा बच्चा था, ठीक है ना। देखो छोटी बच्ची है, इसके बाद इसने ये क्या थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर उससे बड़ी हुई, फिर उससे बड़ी हुई, फिर उससे, ठीक है ना। तो इसकी क्या है, इसमें देख रहे हो इसकी लंबाई बढ़ रही है। क्या है, इसकी लंबाई बढ़ रही है। ये हमारा क्या हो गया, हमारा ग्रोथ हो गया। जैसे अभी हम क्या, जब बच्चे थे, बच्चे से क्या हम थोड़े बड़े हुए, उससे बड़े, उससे बड़े, तो क्या हुआ, हमारी लंबाई बढ़ी। और साथ साथ क्या होता है, लंबाई के साथ हमारा क्या है, मोटापा बढ़ता है, ठीक है। हम थोड़े से पतले हैं, फिर मोटे होंगे, फिर पतले, फिर मोटे। तो क्या है, मोटे पतले होना ये होता है। और क्या है, हमारा वजन बढ़ता है, ठीक है। क्या है, हमारा वजन बढ़ता है, हमारी मोटाई, लंबाई, ये सब जो हमारे बाहरी शरीर, जो हमारा बाहरी शरीर होता है, मतलब कि बाहरी शरीर के जो स्ट्रक्चर बढ़ते हैं, ठीक है। हमारी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सब हमारा बढ़ता है, हाइट वाइट सब बढ़ता है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ठीक है, कि इसमें एक बच्ची है, पहले छोटी है, फिर उससे बड़ी हुई, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे, मतलब ऐसे ऐसे छोटा छोटा, फिर बड़ा बड़ा, ऐसे हो गया। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। देखो जैसे हमारा पॉइंट क्या है, फर्स्ट वृद्धि का अर्थ क्या है आपका, बढ़ना या फैलना। इसका अर्थ क्या है, बढ़ना या फैलना। मनुष्य के बाहरी अंगों का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। मैंने बताया ना, मनुष्य क्या क्या है, जो बाहरी अंग बढ़ते हैं, बाहरी स्ट्रक्चर जो बढ़ते हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, ठीक है। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू हो जाता है तब उसे हम वृद्धि कहते हैं। क्या है, जब हमारे शरीर की संरचना, ठीक है, जो हमारे शरीर की संरचना, जब आकार बढ़ना, मतलब हम जब छोटे रहते हैं, आकार वही होता है ना, जब छोटे रहते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं, फिर उससे, तो हम जब बड़े हो जाते हैं, हमारी लंबाई जब बढ़ती है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का स्वरूप बाहरी तरफ होता है। क्या है, इसका स्वरूप क्या, बाहरी तरफ होता है। देखो आप बाहरी तरफ दिख भी रहा है, देख लो ना, इस पिक्चर में देखो बाहरी तरफ दिख रहा है, ठीक है। क्या है, हमें दिखता है, जो हमारा ये वृद्धि होता है, ये हमें दिखाई देता है कि हाँ ये बच्चा छोटा है, छोटा होने के बाद फिर उससे बड़ा हुआ, ठीक है। अभी बच्चा मोटा था, फिर अभी पतला हो गया, अभी ये पतला था, अभी ये मोटा हो गया, ठीक है। इसका वजन इतना था, अब इसका वजन इतना हो गया। तो क्या है, वो बाहरी रूप से हमें क्या है, दिख रहा है इसका स्वरूप, ठीक है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। क्या है, आपको पता है, आप वृद्धि का मापन कर सकते हो, ठीक है। अभी आपकी हाइट अभी, अगर बच्चे की हाइट थोड़ी छोटी रहेगी, ठीक है, अगर आपकी हाइट अभी 3 फुट है, 3 फुट होने के बाद फिर आपकी 4 फुट होगी, उसको भी आप नाप सकते हो। जब उसके बाद और होगी 5 फुट होगी, फिर उसको भी माप सकते हो, ठीक है। इसको क्या है, हम माप सकते हैं। आपका वजन कितना है, अभी आपका वजन 40 है, ठीक है, 40 kg, उसके बाद 50 होगा, फिर 60, 70, ऐसे माप सकते हो, ठीक है। अपनी हाइट को माप सकते हो। चलिए जैसे देखो हम भार लंबाई को माप सकते हैं। देखो अभी उसमें आया ना, क्या हम भार को माप सकते हैं, अपनी लंबाई को माप सकते हैं, ठीक है। वृद्धि केवल परिमाणात्मक, क्या है, परिमाणात्मक होती है। क्या होती है, हमारी क्वांटिटिव होती है। इसको क्या याद करना, ये जो हमारी वृद्धि होती है वो क्वांटिटिव होती है। वृद्धि होने से मनुष्य के अंदर विकास भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। देखो इसमें यह होता है, जरूरी नहीं है कि वृद्धि होने से कि बच्चे के अंदर विकास हो भी सकता है, आपका नहीं भी हो सकता। अभी एक बच्चा है, ठीक है, उसका क्या है, उसका वृद्धि हो रहा है, उसकी शरीर, उसका जो आकार है, ठीक है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, ठीक है। लंबाई बढ़ रही है, जरूरी थोड़ी नहीं उसकी लंबाई बढ़ रही है, साथ साथ उसका जो विकास होगा वो भी डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा। तो अगर देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके छोटे रहते हैं, ठीक है, छोटे रहते हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ना उनका वजन बढ़ेगा, ना हाइट, मतलब हाइट नहीं बढ़ेगी, वो छोटे के छोटे ही रहेंगे। लेकिन क्या होता है, उनका माइंड जो होता है वो तेज होता है, उनका क्या है, विकास हो जाता है, ठीक है। उनका विकास हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्यों, अब डिफरेंट होता है। और बहुत से बच्चों का ऐसा रहता है कि बच्चे अपने, उनकी क्या है, उनका वजन भी बढ़ेगा, उनका आकार बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, वो शरीर से क्या है, फिट रहेंगे, फिट फाइन रहेंगे, लेकिन क्या है, उनका इतना विकास नहीं हो पाएगा, इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा।
तो इसमें यही डिफरेंट होता है कि ज़रूर नहीं है कि मनुष्य के अंदर विकास मतलब वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूर नहीं है। यही मैंने बताया, चाहे उनकी लंबाई बढ़े चाहे मोटाई बढ़े, कुछ भी बढ़े, ज़रूर नहीं उनका विकास भी हो सकता है, ठीक है। एक छोटा बच्चा आपका जो जो जिसको बोलते हैं नहीं बौना, मतलब छोटा बच्चा रहेगा, वो अगर उसके अंदर भी क्या होगा आपका, उसके अंदर भी अगर लंबाई नहीं रहेगी, फिर उसके अंदर विकास बहुत ज़्यादा रहेगा, वो बहुत इंटेलिजेंट रहेगा, कोई सी भी चीज़ उसे पूछोगे जल्दी बता देगा। कोई बच्चा अगर बड़ा भी हो जाएगा, उसकी हाइट वेट सब बढ़ जाएगी, तो अगर उसे उतना दिमाग का तेज़ नहीं रहेगा तो वो नहीं बता पाएगा, ठीक है, वो ऐसे ही होता है। तो इन दोनों में डिफरेंट है। जैसे देखो, जब कोई मनुष्य मोटा हो जाता है, क्या है, जैसे जब कोई मनुष्य मोटा हो जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ रही है, ठीक है। जब मनुष्य मोटा हो जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि मोटा या लंबाई बढ़ने से उसका क्रियात्मक विकास भी हो रहा हो। सही बात है, क्या है, ज़रूर नहीं, अभी मैंने बताया ज़रूर नहीं है वो मोटा या लंबाई बढ़ने से वो मोटा हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो उसका क्रियात्मक विकास, जो उसका क्रियात्मक जो विकास हो रहा है, जो कार्य करने की क्षमता है, वो भी बढ़ेगा, नहीं होगा, नहीं हो रहा है। वृद्धि समय के साथ रुक जाता है। जो आपका वृद्धि है, आपको भी पता है क्या है, हमारा समय के साथ रुक जाता है, ठीक है। अभी आपकी हाइट इतनी है, ठीक है, तब जाके आपकी 5 फुट या 5.5 फुट पे आपकी हाइट क्या है, रुक जाएगी, 6 फुट पे आपकी रुक जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो है आपकी हाइट बढ़ती रहेगी, नहीं बढ़ती रहेगी, ठीक है, आपकी लंबाई रुक जाएगी, आपका वजन भी, ये सब क्या है, रुक जाएगा। ये इसको हम क्या है, माप सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। और वृद्धि हमारा समय के साथ रुक जाता है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम वृद्धि कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब हमारा क्या है, अब हमारा है विकास। विकास का क्या है, डेवलपमेंट। क्या है, विकास, डेवलपमेंट। देखो विकास क्या होता है, विकास आपका वही होता है, इसमें क्या होता है, विकास में ये क्या होता है, ये हमारा जो विकास होता है, तो अभी मैंने ऊपर बताया था ना, विकास वही हमारा होता है जो क्या कहते हैं, जो निरंतर, विकास का मतलब क्या होता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी न रुकने वाली प्रक्रिया, ये जन्म से लेकर आपका मृत्यु तक चलती है। जो हमारा विकास होता है वो हमारा क्या है, हम अभी जो चीज़ें सीख रहे हैं बाद में भी सीख सकते हैं, हम मरते दम तक हम चीज़ें सीखते रहते हैं, हमारा क्या है, विकास होता रहता है। तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक चलती है, ठीक है। देखो जैसे हमारा क्या है पॉइंट, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है, ठीक है, क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। क्या है ये, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा, एक मिनट देखो, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में क्या है, परिपक्वता, क्या है, मैच्योरेशन आती है, तो उसे हम विकास कहते हैं, ठीक है। क्या है, जब हमारे मानसिक में, सामाजिक में और हमारे संवेगात्मक में बौद्धिक परिपक्षों की क्या है, परिपक्वता आती है, जब हम क्या है, मिच्योर हो जाते हैं। कोई चीज़ क्या है, हम कोई सी चीज़ को लेकर हम मिच्योर हो गए हैं, जैसे कि हम छोटे रहते हैं, ठीक है, हमारे कोई चीज़ हमारे घर वाले कहते हैं कि ये तुम भी छोटे हो, मत करो, ठीक है। जब हमें कहीं जाना होता है, अकेले जैसे बाहर जाना हो, ठीक है, हम छोटे रहते हैं, हमें बाहर जाना हो तो क्या है, जाने नहीं दे, कहते हैं तुम छोटे हो। जब उसी के साथ हम समय के साथ क्या बड़े हो जाते हैं, तो तब क्या आप बोलते हैं कि तुम अब जा सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या है, मेच्योरेशन आ गई है, तुम परिपक्व हो गए, इसलिए तुम अब कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है, हमारे मानसिक में भी होता है, तो हम जब हमारे अंदर परिपक्वता आती है ना, मानसिक, तो हमारी जो सोचने समझने की क्षमता होती है ना, वो भी क्या है, हमारी बढ़ जाती है। अगर कोई चीज़ हम सोचना हो तो ना, हम जल्दी से थिंकिंग कर लेते हैं, ठीक है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, आपका सामाजिक विकास भी होता है, संवेगात्मक, ये सब होता है, ठीक है। विकास एक स्वरूप आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ होता है, ठीक है। विकास आपका क्या होता है, अंदर भी होता है और बाहरी तरफ, दोनों तरफ होता है। विकास जीवन भर चलता है, मैंने अभी आपको बताया था, क्या है, विकास जीवन भर चलता है, कभी न रुकने वाली ये प्रक्रिया है। विकास में निश्चित क्रम होता है, क्या है, इसमें निश्चित क्रम होता है, ठीक है। जैसे देखो आपका क्या है, मानसिक विकास एक सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, हम जितना चाहेंगे उतना ही होगा, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है, ठीक है। क्या है, आपका जो मानसिक विकास होता है और सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, ये तीनों विकास जो हैं, हम जितना चाहेंगे उतना अपना कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहेंगे, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ हम करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा विकास होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा विकास होगा, उतना अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को नहीं करना चाहेंगे तो हमारा विकास उतना नहीं होगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जितना चाहेंगे उतना होगा, ठीक है, करना हो, अगर हम ज़्यादा चाहेंगे तो हमारा ज़्यादा होगा, कम चाहेगा तो कम होगा, ऐसा होता है।
विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। आप विकास का मापन कर सकते हो, अभी मैंने बताया था आप ग्रोथ का मापन कर सकते हो। आप माप सकते हो ना आपका वजन कितना है, आपका वजन 50 किलो है, 60 किलो है, 70 किलो है, आपकी हाइट कितनी है, 5 फुट है, 4 फुट है, ठीक है, आपका वेट कितना है, ये सब मतलब आप सब कुछ माप सकते हो। लेकिन क्या है, आप विकास को नहीं माप सकते। आप माप सकते हो कि आपके अंदर कितना विकास हुआ है, बताइए, नहीं माप सकते, आप सीधे सीधे इसका मापन नहीं कर सकते हो, ठीक है। हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, ठीक है। हम सामाजिक विकास का और आपके नैतिक विकास का अपन मापन नहीं कर सकते। हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। क्या है, आप अपने मानसिक विकास का मापन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपका सामाजिक और नैतिक विकास का आप मापन नहीं कर सकते। विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। क्या है, इसमें क्या होता है, उसमें मैंने क्या बताया था, वो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें परिणात्मक होता है बस, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपका दोनों होता है, ठीक है। इसमें परिणात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है, दोनों होता है। विकास बुद्धि के बिना भी असंभव है। सही बात है, विकास आपका बुद्धि की, अगर आपकी बुद्धि जो नहीं रहेगी तब भी क्या है आपका संभव। अगर आपका ग्रोथ नहीं रहेगा तो आपका अगर विकास करना चाहोगे तब भी आपका विकास हो सकता है, ठीक है। जब जैसे कि अगर आपकी, जैसे मैंने अभी बताया था ना, कोई एग्जांपल दिया था कि अगर आप छोटे हो हाइट में, ठीक है, छोटे हो, आप लंबाई नहीं हो, आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, ठीक है, ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, पर आपका विकास तब भी हो जाएगा। क्या है, तब भी आप चीज़ों को थिंकिंग कर पाओगे, चीज़ों को सोच पाओगे, मतलब क्या चीज़ है, क्या आपके लिए सही है, क्या नहीं सही है। क्या है, आप मैच्योर हो गए हो, ठीक है। अब आपकी जो उम्र है, आपकी जो एज है वो तो बढ़ गई है, लेकिन जो आपकी ग्रोथ है, आपकी लंबाई नहीं बढ़ी है, लेकिन फिर भी क्या है, आपके अंदर मिच्योरेशन आ गई है, ठीक है, आप मिच्योर हो गए हो, तो आपका विकास हो गया है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि विकास बुद्धि के बिना भी संभव है। विकास हमारा क्या है, ग्रोथ के बिना भी संभव है। अगर ग्रोथ हमारा नहीं रहेगा तब भी क्या है, हमारा विकास हो सकता है, ठीक है। चलिए, जैसे देखो, व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता। क्या है, व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है। क्या अभी मैंने बताया, उनका चाहे आकार बढ़े या ना बढ़े, ठीक है, ऊंचाई नहीं बढ़ता, भार नहीं बढ़ता, ठीक है, ये आकार नहीं बढ़ता, ये सब नहीं बढ़ता, लेकिन उनमें क्या होता है, उनमें नैतिक विकास और सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है, ठीक है। ये सब उनमें आ जाता है, नैतिक विकास कैसे है, सामाजिक, ये सब कुछ आ जाता है, चाहे उनका वजन बढ़े चाहे ना बढ़े, हाइट बढ़े ना बढ़े, तभी उनके अंदर आ जाता है। तो इसके बिना भी आपका क्या है, विकास संभव है। विकास विकास माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है। क्या है, ये विकास माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है, मतलब ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। जब से आप माँ के, जब से बच्चा जो होता है माँ के पेट में जब रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तब से ही क्या, उसका विकास तब से ही चालू हो जाता है, उसके पेट से, और तब वो जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसका विकास होता रहता है, ठीक है, याद रखना। ये परिपक्वता, देखो आपकी मैच्योरेशन क्या होती है, अनुवांशिक विन्यास के पूर्ण निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस ही परिपक्वता कहलाता है। देखो इसमें क्या होता है, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, आपका मैच्योरेशन कहलाता है। देखो ये किससे संबंधित होता है, आपका हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। क्या, हेरिडिटी आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, नहीं सॉरी, हेरिडिटी जो आपका आनुवांशिक होता है, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, आपका आनुवांशिक होता है, ठीक है। बड़े होने पर परिपक्वता आती है। क्या है, जब बड़े होते हैं तो क्या आती है, हमारे अंदर परिपक्वता आती है। देखो विकास क्या है, देखो एक मिनट, इसको मैंने बताया नहीं था, इसमें ये मैंने, देखो इसमें क्या होता है, ये जो आपका है हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब तो आपका ये क्या होता है, आनुवांशिक से रिलेटेड होता है आपका, ठीक है, मैच्योरेशन होता है। ये आपका क्या होता है, बड़े होने पर होता है, याद रखना। चलिए देखो, अगला हमारा क्या है, विकास के आयाम। क्या है, विकास के आयाम, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। देखो क्या होता है ये डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, देखो विकास बहुआयामी क्या है, मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है, में होता है। क्या है, विकास आपका क्या है, बहुआयामी, मतलब विकास के बहुत से आयाम है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे ही पूछा गया है, विकास एक आयाम है या बहुआयाम है, तो आपका क्या आंसर जाएगा, राइट, विकास आपका बहुआयामी है। क्या है, इसके बहुत सारे आयाम है, ठीक है। क्या है, मल्टी डायरेक्शन में होता है, ये आपका क्या है, मल्टी डायरेक्शन में होता है आपका जो विकास होता है, ठीक है। शरीर विकास, जो आपका शारीरिक विकास होता है, क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, जो शारीरिक विकास, देखो क्या है, इसका मैंने बताया ना कि इसका क्या है, बहुआयामी है, इसके बहुत से आयाम है। तो पहला हमारा क्या हो गया, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा हमारा गत्यात्मक विकास, क्या है, मोटर डेवलपमेंट। क्या है, मोटर डेवलपमेंट, यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा है। क्या है, ये एक तरह से आपके क्या है, बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा है।
या मसल्स, क्या है मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। ठीक है, जो आपका मोटर डेवलपमेंट होता है ये क्या है, एक तरह से बालक का जो शरीर है शारीरिक विकास से जुड़ा है, मतलब उसकी जो बच्चों की हड्डियाँ होती है, उसके मसल्स होते हैं, उसकी क्षमता से, उसकी मतलब बच्चों की हड्डियों की मसल्स कैसी है, मतलब कितना कंट्रोल कर पा रहा है बच्चा, कितना नहीं, इससे संबंधित है आपका। ठीक है, आपका गत्यात्मक विकास। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। ठीक है, जो आपके गामक विकास में क्या है, बच्चे को इसमें किस में शामिल किया गया है, आपके बच्चे मतलब कि अभी आया ना इसमें मसल से, क्या है मसल्स का यूज़ होता है इसमें, मतलब बच्चे कितना कंट्रोल कर पा रहे कितना नहीं, तो उसमें बच्चे चलना है, दौड़ना है, कूदना है, भोजन करना है, इसको क्या है इसमें शामिल किया गया है ना। इसको क्या है 2 भागों में बांटा गया है। किसको, आपको जो आपका मोटर डेवलपमेंट है इसको कितने भागों में बांटा गया है, आपको 2 भागों में बांटा गया है। देखो कौन कौन सा है, पहला हमारा है फाइन मोटर स्किल और सेकंड हमारा है ग्रोस मोटर स्किल। क्या है, फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल। देखो फाइन मोटर स्किल क्या होता है, पहला देखो फाइन मोटर स्किल, इसमें क्या होता है, इसमें आपका मसल्स का कम यूज़ होता है। ठीक है, क्या है आपके मसल्स का कम यूज़ होता है फाइन मोटर स्किल में। अब आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे फाइन मतलब कि जैसे बोलते नहीं है, कुछ हम पूछते हैं कि क्या है फाइन, फाइन मतलब ठीक है, मतलब नॉर्मल है। ठीक है, फाइन मतलब इतना आराम से बोल रहे फाइन। ठीक है, तो इसमें आप समझ जाना क्या है, इसमें कम मसल्स का आपका यूज़ हो रहा है। देखो जैसे कम मसल्स का यूज़ आपके किस में होता है, राइटिंग करना, अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हो अगर, तो आपके मसल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। कटिंग कर रहे हो आप, किसी चीज़ को कागज़ को काट रहे हो, पेपर को काट रहे हो, कुछ भी काट रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, कम मसल्स का यूज़ होगा, ज़्यादा मसल्स का यूज़ नहीं होगा। अगर आप क्या है कलरिंग करना, अगर आप कोई चीज़ कलर कर रहे हो, ठीक है, आपने ड्राइंग बनाई है उसमें क्या है आप कलर कर रहे हो, तो इसमें क्या है तब भी आपका क्या है कम मसल्स का यूज़ होगा, ज़्यादा मसल्स का यूज़ नहीं होता। तो आपका फाइन मोटर स्किल वो होता है जिसमें क्या होता है बच्चों के कम मसल्स का यूज़ होता है, ज़्यादा उन्हें ताकत लगानी नहीं पड़ती, थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ता है, क्या है आपका हो जाता है उनका काम। अब सेकंड देखो हमारा है ग्रोस मोटर स्किल। ठीक है, ग्रोस मोटर स्किल, ग्रोस मतलब देखो ग्रोस, इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ग्रोस मोटर स्किल में क्या होता है मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे देखो स्विमिंग करना, ठीक है, अब जब आप स्विमिंग करोगे, जब आप नहाओगे स्विमिंग करने में, इसमें ज़्यादा मसल्स का यूज़ होगा। ठीक है, जब बच्चे लोग, जब आप लोग भी स्विमिंग करोगे तो क्या हो मसल्स का ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, जंपिंग करने में क्या होता है, जब आप जंपिंग करोगे, ठीक है, कूदोगे, तो क्या है आपके मसल्स का ज़्यादा यूज़ होगा। रनिंग करना, ठीक है, आप दौड़ोगे रनिंग करोगे तब भी क्या है आपके मसल्स का ज़्यादा यूज़ होगा। देखो इसमें बच्चे दौड़ रहे हैं, इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, और जब बच्चे दौड़ने लगते हैं आपको भी पता है कि क्या कहते हैं उनको पसीने आएंगे, तो तभी हमें पता चल जाता है कि हाँ इसमें क्या है मसल्स का ज़्यादा यूज़ है, इसमें बच्चे ज़्यादा थक जाएंगे। जंपिंग करेंगे इसमें क्या है तब भी इसमें क्या है पसीने आएंगे, जंपिंग करेंगे क्या है थक जाएंगे। अभी ऊपर देखा था आपने क्या है लिखना हो गया, कलर करना हो गया, ये सब क्या था, ये सब आप करोगे नॉर्मल है, आप लोग कर लोगे। ठीक है, कम मसल्स का यूज़ होगा, इसमें क्या है ज़्यादा मसल्स का यूज़ होता है। ठीक है, ग्रोस मोटर स्किल में। अगला देखो, अगला हमारा है देखो मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। देखो बताइए आपका मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। जब बच्चे के अंदर देखो मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, जब बच्चे के अंदर क्या आता है मानसिक विकास हो जाता है और संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम मानसिक विकास बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया, देखिए तो आपका क्या होता है मानसिक और संज्ञानात्मक विकास। जैसे कि बच्चा है आपका, बच्चा जब क्या होता है जब उसके सामने कोई मुश्किलें आती हैं, चाहे बड़ी मुश्किलें हो चाहे छोटी मुश्किलें हों, तब वो क्या करता है, जब उस बड़ी मुश्किलों और छोटी मुश्किलों को क्या करता है वो सॉल्व कर लेता है। ठीक है, सॉल्व करने लग जाता है अपने किसका, अपने मानसिक का यूज़ करके। ठीक है, उसको यूज़ करके जब छोटी और बड़ी दिमाग का यूज़ करके छोटी बड़ी मुश्किलों को क्या है यूज़ करने लग जाता है, अपनी शक्ति को यूज़ करता है, तो क्या होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं मानसिक और संज्ञानात्मक विकास। तो उसका क्या होता है मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब हो जाता है वो क्या है अपनी चीज़ों को हल करना सीख गया है बच्चा। ठीक है, देखिए सामाजिक विकास आपका क्या होता है बताइए, सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखिए आपका सामाजिक विकास क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट वो होता है जब बच्चा आपका जो होता है वो समाज के प्रति क्या है मिलजुल कर रहने लगता है, उसके प्रति क्या अपनी भलाई दिखाता है। ठीक है, उनके साथ तालमेल बिठाता है। ठीक है, एक ये दिखाता है कि हाँ वो एक अच्छा नागरिक है, अपने समाज के प्रति अच्छा बिहेव करता है, और तो उसको ही हम क्या कहते हैं पूरी क्षमता के साथ करता है, तो उसको क्या होता है आपका, उसका सामाजिक विकास होता है। सामूहिक विकास क्या होता है, सामूहिक विकास बताइए क्या होता है आपका।
तो आपका क्या होता है सामयिक डेवलपमेंट, जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट वो होता है जो बच्चा क्या है दूसरे के इमोशनल को समझने लगता है, ठीक है, कि दूसरे का क्या इमोशनल है, उनके इमोशनल को और अपने इमोशनल को भी जानने लगता है, ठीक है। ये जानने लगता है कि दूसरा क्या सोच रहा है, ठीक है, उसके इमोशनल क्या है, वो रो रहा हंस रहा है, उसकी क्या परेशानी है, ठीक है, समझने लगता है। तो उसको क्या है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो गया है बच्चे का। अगर बच्चा अपना खुद भी क्या है इमोशनल डेवलपमेंट करना चाहे, अपना देखना चाहे कि हाँ उसका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है या नहीं, जैसे कि अगर अभी आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, अगर आपके घर में समझ बाई चांस आपके घर में कोई चीज़ ऐसी आई है, ठीक है, क्या है आप लोग को, ठीक है, आप 2 लोग भाई बहन हो, आप लोग को चीज़ मतलब लाया गया है, ठीक है, आप लोग को लेना है। फिर क्या है, अगर आप बड़े रहोगे, आपका क्या है इमोशनल डेवलपमेंट हुआ रहेगा, तो आप जो दूसरा है आपका भाई बहन है वो मांगने लगता है, नहीं उसे क्या है वो चीज़ उसे चाहिए, ठीक है, उसे ज़्यादा चाहिए, उसे ज़्यादा चाहिए। तो क्या है उसका अगर छोटा है तो उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्या वो ज़्यादा मांगेगा। अगर आप बड़े हो जाओगे, आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो जाएगा, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, ज़्यादा ले रहा चलो दे दो, कोई नहीं। अगर आपका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ रहेगा तो क्या है आप उसी में झगड़ा करने लगोगे, ठीक है। तो वही होता है कि आप खुद के इमोशनल कर देते हो, दूसरे के इमोशनल को समझने लगते हो। जब बच्चा दूसरे के इमोशनल को समझने लगता है तो क्या होता है उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है। नैतिक विकास देखो, मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, जब नैतिक विकास तब होता है जब हम क्या है लोगों की बात मानने लगते हैं, ठीक है, अपने से बड़ों की बात मानते हैं, हमारा मोरल डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है। भाषा विकास, हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है, जब हमारी क्या है भाषा का विकास हो जाता है, ठीक है। हम क्या है हम शब्दों को सही से उच्चारण करने लगते हैं, शब्दों को सही से बोलने लगते हैं, और क्या कहते हैं जब हम आपस में मतलब कम्युनिकेट करने लगते हैं तो क्या होता है हमारा मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो गया है। तो आपका क्या है ये सारा मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, अनकॉग्निटिव है, सोशल है, इमोशनल है, मोरल है एंड लैंग्वेज है, आपके क्या है ये सारे आपके विकास है, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगला कल का टॉपिक है बाल विकास का सिद्धांत। हम कल पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। इससे रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन जरूर लेके आऊँगी, क्योंकि आपको क्या है 30 ऑफ 30 नंबर लाने, क्या है 30 ऑफ 30 नंबर लाने, इतना लाने, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो हमारा सीटेट को होता है 15 नंबर का क्या होता है, 15 नंबर की आपकी पैडागोजी होती है, 15 नंबर की आपकी क्या होती है थ्योरी होती है, ठीक है। 15 नंबर का आपका होता है। तो क्या है इसमें ऐसे लाना है, और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको करवा दूँगी। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू। 1 मिनट।